दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बड़े नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। बात करने जा रहे हैं उदय शंकर पानी जी के बारे में। उदय शंकर पानी जी की जो जर्नी है फ्रॉम बॉलीवुड, और 50 साल तक इन्होंने बॉलीवुड के अंदर काम किया, बहुत सी पिक्चरों के अंदर काम किया, और आज इनकी जो नई चीज है वो है कि इनकी पेंटिंग की एग्जीबिशन जो 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक मुंबई के अंदर दिखाई जाएगी। इनके 70 से ज्यादा पेंटिंग्स हैं, ऑयल पेंटिंग्स हैं जो इन्होंने खुद बनाई है, और उसकी एग्जीबिशन लगा रहे हैं। और इनकी जो जर्नी है फ्रॉम सेलुलॉइड टू कैनवास, और ये कंडक्ट की जा रही है एट ग्रेस्का इन लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट अंधेरी वेस्ट 16 से 20 दिसंबर तक। और ये मार्क करेगी इनका जो शिफ्ट है फिल्म मेकिंग से पेंटिंग की तरफ। उदय शंकर पानी जी 50 साल से काम कर रहे हैं बॉलीवुड के अंदर, और उससे पहले हम दोनों इकट्ठे थे स्कूल के अंदर। उस टाइम पे इनके अंदर स्पेशल टैलेंट था, वो था पेंटिंग का, और कार्टून बड़े अच्छे बनाया करते थे। इवन हमारे ड्राइंग टीचर इनकी प्रेस करते थे, इनको कहते थे उदय आप ऐसा करो, ये बनाओ, वो बनाओ। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर ड्राइंग टीचर को काम दे रहे तो कितना बढ़िया काम होगा इनका। और मैं भी इनका बहुत बड़ा फैन था उस टाइम पे। इन्होंने बहुत सी पिक्चरों के अंदर काम किया है, डायरेक्शन थे, कहीं पे असिस्टेंट डायरेक्टर थे, कहीं पे कोई सीरियल थे, वहां पे भी इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो था रिचर्ड एटनबरो की गांधी फिल्म, और फिर के शाह की शालीमार, जहां पे असिस्टेंट डायरेक्टर थे। और इन्होंने जिम कॉर्बेट जैसी फिल्मों के अंदर, सीरीज के अंदर काम किया, और साथ में इन्होंने बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया, विजय आनंद के साथ काम किया, बासु चैटर्जी के साथ किया, हिरन नाग के साथ किया, मेहुल कुमार और ताहिर हुसैन के साथ। इनकी जो जर्नी है बहुत लंबी जर्नी रही है, लेकिन आज इनकी जो एग्जीबिशन है वहां पे बहुत से बॉलीवुड के लोग आ रहे हैं इनकी एग्जीबिशन को वॉच करने के लिए, और बहुत से लोग इनको असिस्ट भी कर रहे हैं इस एग्जीबिशन के अंदर। बाकी बातें मुझे सुनेंगे उदय शंकर पानी जी से। पानी जी, आप बताइए अपनी जो आपकी जर्नी रही है, फिर स्पेशली जो आपकी एग्जीबिशन लग रही है, पेंटिंग की एग्जीबिशन है मुंबई के अंदर, जो आप 16 से 20 दिसंबर तक लगाई जा रही है। आप क्या बताना चाहेंगे पब्लिक को अपने बारे में? सर, मैं भाग्यशाली हूँ कि माँ बाप ने अच्छी परवरिश की और अच्छे बेसिक्स डाले। मेरा यही कहना है कि इफ यू हैव द राइट बेसिक्स, आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे दादा परदादा, मेरे बाप ने कभी वो कोई फैशन शो नहीं देखा था। मुझे एक बार ही मुझे मौका मिला फैशन शो डायरेक्ट करने का सेंट जेवियर कॉलेज के लिए। सफाया दुनिया, हमारे बंबई के बड़े बड़े कॉलेज थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा फैशन शो सुपर हिट हुआ उस आदमी का जिसने कभी देखा ही नहीं फैशन शो। मैंने एड फिल्म में मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, फेयर एंड लवली, 9 साल तक करता रहा। मैंने कभी उससे पहले मैंने एड फिल्म बनाई ही नहीं, लेकिन ये सब था मेरी नेटवर्किंग। जो हम लोग दिल्ली वाले बड़े उस्ताद होते हैं, दोस्त बनाने में तो हम तो बहुत माहिर होते हैं। तो उसके साथ साथ ये है कि सीखने का हर समय मेरे को बड़ा जोश रहा। आज भी मतलब मैं पढ़ाने जाता हूँ कॉलेज में, तो मेरा मेन ये होता है कि मुझे वहां सीखने को मिलेगा कि आज की युवा पीढ़ी कैसे सोचती है, उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या है जाके। तो और वो जब मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, तो सबसे पहले 1-2 दिन तो खाली बेसिक्स पढ़ाता हूँ कि सच बोलो, झूठ मत बोलो, क्योंकि एक फिल्म मेकर के लिए बहुत जरूरी है सच का सामना करना। जिस दिन उसने झूठ बोलना शुरू किया, उसका पतन होता था। जैसे आज पाकिस्तान का हो गया और ये जिहादियों का हो रहा है, झूठ बोलते रहते हैं, और आज उनका नुकसान इसी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ झूठ। फिर सिर्फ पैसा, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं एक लिविंग एग्जांपल हूं कि जितना पैसों से दूर भागोगे, पैसा आपके पीछे उतना भागेगा। मेरी एक बड़ी फेमस लाइन है, योर मेंटल बैलेंस इज योर बैंक बैलेंस। मैं पैसे के बारे में सोचता ही नहीं। मैं अभी भी ये पेंटिंग एग्जीबिशन जो कर रहा हूं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि मेरी कोई पेंटिंग बिके। और कल क्या हुआ, कल एक कोई शख्स मिले, मेरे दोस्त मिले, तो उन्होंने बोला यार वो शिवजी मैंने आपको बोला था बनाने। मैंने कहा सर बना लिया आपका। इमीडिएटली उस आदमी ने चेक काट के, नहीं चेक नहीं, अपना जीपे में पैसे ट्रांसफर कर दिए। यानी कि एग्जीबिशन शुरू होने से पहले पेंटिंगें बुकनी शुरू हो गई। एक अमेरिका से एक आ गई है कि उनको एक पेंटिंग चाहिए मेरी आके। बट आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मनी, यू नो।
इफ यू थिंक ऑफ मनी, यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर नॉट अ क्रिएटिव पर्सन। एक क्रिएटिव आदमी के लिए सबसे बड़ी उसकी दुर्गति तब शुरू हो जाती है जब वो पैसे के पीछे भागना शुरू करता है। आई डोंट। फिर मेहनत सर, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू बी बहुत ही क्रिएटिव होना, टैलेंटेड होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना मेहनती इतना। और फिर यू हैव टू बी डिसिप्लिन, वेरी डिसिप्लिन। मैंने कहा ना, मैं एक ही मेरा एक एम्बिशन था, विदाउट एनी ऑल्टरनेटिव, दैट वाज टू जॉइन आर्मी। तो दिल्ली में स्कूलिंग की, फिर कॉलेज किया, और 2 बारी मैं एनडीए मैंने गया, वहां पर मेरे को लिया ही नहीं बिकॉज मेरा फ्लैट फुट था। लेकिन मैंने वो जो मेरा था जो पैशन था फॉर आर्मी, वो मैंने कभी छोड़ा नहीं। और जब मैंने फिल्म मेकिंग शुरू की तो वो पैशन मैं उसके अंदर लेके आया। एंड दैट डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क हैज मेड मी व्हाट आई एम टुडे। और मुझे तो आज भी सर सच्ची कह रहा हूँ सूद साहब, ये लग रहा है कि लाइफ तो अब शुरू हो रही है। सूद साहब, मेरा कहना यही है कि एक तो लाइफ की फ्लो में चलो, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो मैंने मतलब हमने तो स्कूल किया, तो स्कूल में तो बड़े अच्छे बच्चे थे, लेकिन उसके बाद मैंने कॉलेज किया, जाटों का कॉलेज, देशबंधु कॉलेज, जहां मैंने ये सीखा कि भैया छलांग मारो, बाद में सोचो क्यों छलांग मारी है। तो मेरी पूरी लाइफ यही रही है कि कुछ भी आया पेंटिंग, चलो यार पेंटिंग की एग्जीबिशन करता हूँ, छलांग मार दी। अब छलांग मारने के बाद पेंटिंग शुरू की, अब उसको कैसे एग्जीबिशन करूं, क्या करूं, दैट इज वेयर माय डिसिप्लिन एंड माय आर्मी लाइक एटीट्यूड is helping me. तो it's a wonderful, एक तो फिल्म मेकिंग तो सर मैं बताऊं कि किंग ऑफ ऑल प्रोफेशन, माने इतनी बड़ी सेटिस्फेक्शन आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। और सच बात यह है कि रिटर्न्स, वो रिटर्न आपको कहीं मिलते नहीं है इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन और नेटवर्किंग और एडवेंचर आपका पूरा होता है। नहीं, उधर मैं आपकी एक बात कहता हूँ कि जैसे हम वीडियो बनाने के लिए इकट्ठे होते हैं तो 3:30 का टाइम हो तो आप 3:25 पे रेडी हो जाते हैं। मतलब 5 मिनट पहले आप तैयार हो जाते हैं, पूरे अवेलेबल हो जाते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, डिसिप्लिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने भी जैसे रॉ में काम किया तो हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, स्पेशली टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें कहीं पहुंचना है तो हम कम से कम 15 मिनट या आधा घंटा पहले पहुंचने की प्लानिंग करते हैं, और तभी हम सक्सेस होते हैं। जो लोग टाइम की वैल्यू नहीं करते वो सक्सेस नहीं हो सकते किसी भी तरीके से। हाँ, आप कीजिए बात। शायद मैं टाइम का इतना पर्टिकुलर नहीं होता, लेकिन इतनी सारी विदेशी फिल्में की जहां पर नाउ इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माय नेचर, पार्ट ऑफ माय कैरेक्टर, कि मैं अगर लेट भी होना चाहूं ना तो पता नहीं कैसे ठीक टाइम पे पहुंच जाता हूं। तो एक हमें उस सेटअप में काम किया है जहां पर 5 मिनट लेट हो गए तो आपकी नौकरी चले जाती है। एक एग्जांपल मैं देता हूं कि अशोका होटल में हमारा गांधी के टाइम ऑफिस था। तो आपकी गाड़ी आ रही है, जैसे सुबह 4 बजे आपने गाड़ी मंगाई है, तो हमारी आदत थी कि हम लोग 358 को यहाँ के वहां खड़े हो जाते थे। और कहीं आपकी अगर गाड़ी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लेट हो गई तो हमारे को परमिशन दी कि हम टैक्सी लें और लोकेशन तक पहुंचे, और वो टैक्सी फेयर उस कंपनी को जाता था जो टैक्सी हमें सप्लाई करती थी। और एक बार ही उनको फाइन पड़ गया तो दोबारा कभी वो लेट नहीं होते थे। बट सर, सही टाइम पे आना डिसिप्लिन और किसी के लिए नहीं है, आपके खुद के लिए। जब आप सही टाइम पे पहुंचते हैं आपको अपने को सेटिस्फेक्शन मिलती है, अपने को एक बिल्कुल फील गुड आपको अच्छा रहता है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर। मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आपका तो शुरू से ही बड़ा इंटरेस्ट था पेंटिंग के अंदर, लेकिन आपको कब ख्याल आया कि आप इस टाइप की एग्जीबिशन लगाएं? सर, मैं कभी भी मैंने कहीं इसी एंगल में कभी सोचा ही नहीं, लेकिन जब पेंटिंग करने लगा और मैंने देखा कि बढ़ती उम्र में पेंटिंग बहुत मदद करती है आपको मेंटली, इवन फिजिकली, आपके हाथ के कंट्रोल को, और आपके दिमाग में हर समय अच्छे कलर, अच्छे विजुअल आ रहे हैं, विच इज वेरी गुड फॉर योर माइंड। इट इज वेरी गुड टू फाइट योर डिमेंशिया, कि मुझे इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना, कंटिन्यूअसली आपका माइंड एक्टिव है।
मैंने तो अपने बेडरूम के अंदर आपने देखा जो इससे पहले इंटरव्यू हमारे होते थे तो मेरे बेडरूम में और पीछे कैनवस होता था, मैं तो अपने बेडरूम में मैंने स्टूडियो बना के रखा हुआ कि पेंटिंग की, पेंटिंग को देखते देखते सो गया और जैसे ही आंख खोली तो पहली नजर मेरी पेंटिंग पे गई और सडनली रात को मेरे दिमाग में आया था कि यार ये करेक्शन करूंगा, ये करेक्शन करूंगा. दैट इज द फर्स्ट थिंग आई डू. सो यू हैव टू लिव, ड्रिंक, ब्रीथ व्हाट योर पैशन इज. अगर मेरा फिल्म मेकिंग है तो दैट इज द पैशन. और जब पेंटिंग शुरू होती है तो पेंटिंग एंड देन रेस्पेक्ट योर प्रोफेशन. बिल्कुल. तब आपको उदय, एक और बात आपसे मैं आपसे एक और बात कहूंगा कि आपके तो बॉलीवुड में बहुत से लोगों से कनेक्शन है, स्पेशली जो पुराने यहाँ पे एक्टर्स थे, हीरो हीरोइन थे, क्या वो भी आपकी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं? जी जी बिल्कुल आ रहे हैं. इसमें अनुपम खेर जी भी आ रहे हैं, रवीना टंडन जी आ रही हैं और कल इसकी मॉर्निंग की जो मैंने जो पूजा है उसके अंदर अभी अभी मुझे कंफर्मेशन मिली अपनी म्यूजिक डायरेक्टर ना मलिक, वो उनकी मिली. और हाँ उसके बाद पंकज पराशर हमारे इंस्टीट्यूट के हैं, डायरेक्टर हैं जिन्होंने करमचंद सीरियल और बहुत सारी फिल्में बनाई श्रीदेवी वाली. तो ही इज कमिंग एंड अनंत महादेवन और एक सिंगर हैं और अपना श्रद्धा पंडित करके हैं. एंड काफी लोग आ रहे हैं सर. मैं जिसको भी बोल रहा हूँ कोई मना तो कर नहीं रहा, लेकिन ये होता है कि सब लोग व्यस्त हैं. जैसे जया जी ने बोला मैं आ रही हूँ जाके, लेकिन बट शी इज बिजी विद द पार्लियामेंट, वो नहीं आ रही आके. तो और जीनत का भी है कि शी सेड आई एम कमिंग बट देन शूटिंग उसकी कहीं पड़ गई. और जैसे उर्मिला मातोंडकर की पहली फिल्म का डायरेक्टर तो मैं ही था, तो मैं भी अगर उसको बोल दूं तो वो मना नहीं करेगी, लेकिन फिर उनकी भी तो सर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. सो आई मीन आई एम ओके हूएवर इज कमिंग टुमारो. मेरे स्टार तो मेरी पेंटिंग्स हैं, यू नो दैट इज द व्हाट पीपल शुड सी. और पहली बार है कि एक फिल्म मेकर जिसने 50 साल बिता लिए फिल्म लाइन के अंदर, आज पहली बार वो फिल्म मेकर एक पेंटिंग एग्जीबिशन कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि एक फ्रेम में, एक कैनवस में म्यूजिक भी डाले, मूवमेंट भी डाले, इमोशंस भी डाले. इमोशन तो हर चीज में होना चाहिए, चाहे एड फिल्म बनाओ, डॉक्यूमेंट्री बनाओ या पेंटिंग बनाओ. And then sir you have to respect your craft and you have to respect your tools. You know, I enjoy taking care of my brushes. पेंटर अपना जो वो होता है, मेरा प्लेट होती हैं उनको साफ करके रखना. सो यू शुड रेस्पेक्ट वट एवर यू डू, योर टूल्स, योर टैलेंट एंड कीप लर्निंग. मैं कह रहा हूँ मेरा फेवरेट है, रात को कभी मैं सोता हूँ ना, मैं आई स्लीप वेरी अर्ली, तो मैं वो सारे वीडियो देखते रहता हूँ जो आजकल यूट्यूब में आते हैं अबाउट द न्यू ट्रेंड्स इन पेंटिंग. मैं तो कोशिश यही कर रहा हूँ सर. मेरी प्रॉब्लम यही है कि एवरी टाइम आई एम डूइंग समथिंग न्यू. आज एक माइथोलॉजी फिल्म बनाई तो दूसरा सस्पेंस थ्रिलर बनाता हूँ, उसके बाद फैमिली ड्रामा बना लेता हूँ. तो मेरी कोई कंसिस्टेंसी तो है, मैंने ऐसा है ही नहीं कि मैं एक फ्लो में मैं कहीं जा रहा हूँ. वही मेरा पेंटिंग का है. आज एक पेंटिंग अपना पोर्ट्रेट बनाया तो दूसरा लैंडस्केप बनाया तो तीसरा एब्स्ट्रैक्ट बना देता हूँ जाके. बट दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग एंड दैट इज व्हाट मेरी ये वैरायटी ये है जो मेरी क्रिएटिविटी को आज बिल्कुल अलाइव करके रखी हुई है. एंड आई एम थैंकफुल टू माय फ्रेंड्स लाइक आप सर, सूद साहब, जो मेरे को बड़ा प्रोत्साहन देते हैं, एंड ऑल माय फ्रेंड्स हु प्रेज मी एंड हु कीप रिएक्टिंग. मैं तो कह रहा हूँ यार प्रेज मत करो, चलो आप मुझे ये तो बोलो उसमें क्या गड़बड़ क्या है, उसमें क्या करेक्शन करनी है, एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो करो. एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए यार, मेरा काम लोग देखें, अप्रिशिएट करें और मुझे बोले मेरे अंदर क्या कमी है सच्ची. और मैं इसीलिए एग्जीबिशन कर रहा हूँ कि लोग देखें और जो पसंद आता है बोलो भैया. इफ यू लव मी यू से लव मी, इफ यू हेट मी यू टेल मी यू हेट मी. और मेरे क्या करेक्शन है, मुझे कहाँ सुधारना है, तो वो मुझे बताइए. जैसे मेरे मित्र हैं अभी अपना यहाँ के बहुत बड़े थिएटर डायरेक्टर हैं अपना, तो गजवानी करके हैं, एंड ही इज द वन हु कीप्स एडवाइजिंग मी व्हाट टू डू. और बाकी भी अभी जैसी पेंटिंग एग्जीबिशन से पहले मैं कम से कम 4-5 आर्ट डीलरों से मैंने बात की कि क्या मेरा अप्रोच होना चाहिए, कैसे मैं करूं जाके. और उन्होंने मुझे जो बताया मैंने अकॉर्डिंगली किया
एंड आई होप पीपल लाइक इट। और ये तो सर पहला है अपना Exhibition. सेलुलर टू कैनवस, इसके बाद होगा सेलुलर टू कैनवस 2, इसके बाद होगा सेलुलर टू कैनवस 3। और आपको यहाँ बता दूं कि इसके बाद मेरी 2 किताबों का 2 किताब मैं इनॉग्रेट रिलीज कर रहा हूँ। वन इज ऑन पोइट्री एंड वन इज ऑन माय शॉर्ट स्टोरीज एंड देयर आर 5 बुक्स आई हैव गॉट इट रेडी। वन ऑन फिल्म प्रोडक्शन, कि फिल्म प्रोडक्शन भी एक आर्ट है, खाली मैनेजमेंट नहीं है। फिल्म निर्माण एक कला, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं कर रहा हूँ। सो दिस इज द वैरायटी सर। इसको मैडनेस कहें या पैशन कहें, जो भी कहें, मैं तो सर जहां मुड़ जाता हूँ, जो नजर आता है मैं उसी फ्लो में निकल जाता हूँ, बस यही है मेरी उधर एक्चुअली क्या है कि ये मतलब इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है मुझे लगता है आपको, क्योंकि किताब लिखना कोई आसान काम नहीं। मैंने भी एक किताब लिखी थी, वो मैंने तो खैर दूसरे एंगल से लिखी थी कि पीएम मोदी फॉरेन विजिट। जब पहले टेन्योर में पीएम मोदी आए थे तो 100 कंट्री में विजिट किए थे, उस पर लिखा था, उनके पूरे विजिट्स को कवर किया था। बड़ा हुरिकेन टास्क था, बड़ा लंबा टास्क था, क्योंकि हर एक विजिट को कवर करना, फिर उसके अंदर ढूंढना क्या स्पेशल चीज है। लेकिन आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप तो बड़ा क्रिएटिव काम कर रहे हैं, बड़े क्रिएटिव से आप चीजें लिख रहे हैं, चाहे आप शॉर्ट स्टोरीज हो, चाहे आप दूसरी बातें हो। लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे कि आपको पूरा सक्सेस हो जो करना चाहते हैं। साथ में लोगों को ये भी बता दूं कि आपकी नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स पे अच्छी पकड़ है, अच्छी नॉलेज है, क्योंकि हम पिछले बहुत सालों से वीडियो बना रहे हैं इसी चीजों के। जब मेरा पहला चैनल था वहां पे तो हम रेगुलरली बात किया करते थे, और वहां पे तो पूरी टीम आती थी, बड़ा फेमस भी था हमारा चैनल। ये चैनल भी सोचते हैं कि बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगा। यहाँ पे भी हम पिछले कुछ महीनों से इकट्ठे काम कर रहे हैं, यानी कि हर एक इश्यू पे बात कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे कोई भी इशू हो। लेकिन सर ये प्रोग्राम एंड करने से पहले मैं खाली कुछ ऐड करना चाहूंगा। बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर। आज मेरी और सूद साहब की इसलिए जमती है बिकॉज वी आर ग्रेट नेशनलिस्ट, वी आर प्राउड ऑफ बीइंग हिंदू, वी आर प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन। सो and and one as long as you're learning, your roots keep getting stronger. और जब रूट स्ट्रांग होते हैं, जब आप यू आर प्राउड ऑफ योर रूट्स, योर उसके बाद ही एक हेल्दी पेड़ बनता है। तो मेरा यही कहना है सर, बी प्राउड ऑफ व्हाट यू आर, प्राउड ऑफ योर लैंग्वेज। आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट। हाँ बोलिए। अब देखो ना, एक बात है कि बेसिकली आदमी की जिंदगी कितनी होती है, और जिस कंट्री में पैदा हुए, जिस रीजन में पैदा हुए, उसको प्रमोट करना हमारी ड्यूटी बनती है। कंट्री को स्ट्रांग करना हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा रिलीजन सनातन धर्म को स्ट्रांग करना हमारी ड्यूटी बनती है। और इस देश को स्ट्रांग देख करके हमें जितनी खुशी होगी किसी को नहीं होगी। और बहुत से लोग जो देश से नफरत करते हैं वो करते रहेंगे। आज यहाँ पे है, उनकी कबर कहाँ खुदेगी, उनको कहाँ जलाया जाएगा, ये उनको भी नहीं पता। लेकिन हम हिंदुस्तान के अंदर है, हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान के अंदर है कि हिंदुस्तान को ग्रेट देखना चाहते हैं, सबसे पावरफुल कंट्री देखना चाहते हैं हिंदुस्तान को, और सनातन धर्म को चाहते हैं कि सनातन धर्म को प्रोटेक्शन मिलती रहे। और ये जो लोग हार्म करना चाहते हैं हमारे धर्म को, उनको हम चाहते हैं कि उनको जितना भी नुकसान पहुंचाए, क्योंकि हमें ऑफेंसिवली काम करना पड़ेगा अपने देश की रक्षा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सर एंड का मैं खाली एक अपना जो मेरी बात है वो है कि सर मेरे को कोई आदमी मिलता है यार, मैं बोलता हूँ यार तुम तो सर 100 साल जियोगे यार, 150। वो कहते हैं हमें इतना ज्यादा नहीं जीना। तो मैं यही बोलता हूँ यार तुम अपने साल मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तो अमर होना है। और मैं बता रहा हूँ, अमर होने के लिए सबसे सही तरीका है गेट इनटू फिल्म्स, क्योंकि आपने जो फिल्में बनाई हैं वो तो मरने नहीं वाली। और जो आप पेंटिंग भी करते हैं, देखिए जो ऑयल पेंटिंग है ना, वो कभी खराब नहीं होती। ये ऑयल पेंटिंग्स आर देयर फॉर लाइफ। मतलब मैं चले जाऊंगा लेकिन मेरी पेंटिंग रहेंगी, एंड आई एम श्योर पीपल विल रिमेंबर मी इवन आफ्टर, वेल आई डोंट नो वेदर आई एम देयर और नॉट, बट अमर कर जाएंगी ये 2 चीजें, मेरी फिल्में और मेरी पेंटिंग और मेरी किताबें। उदय शंकर पांडे जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारे प्रोग्राम के अंदर अपनी बात रखने का। और हम लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि भगवान आपको लंबी उम्र दे, भगवान आपको और ज्यादा कैपेबिलिटी दे अपने आप को प्रेजेंट करने का और देश की सेवा करने के लिए। प्रोग्राम खत्म करेंगे, लोगों से कहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।